Hi everybody, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying the videos. आज हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1C और इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अ नंबर हैज़ एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स. हमें वो नंबर नहीं पता जिसके 8 फैक्टर्स हैं, बट उन्होंने एक हिंट दिया है. वो कह रहे हैं 2 ऑफ विच आर 10 एंड 125. उस नंबर के जिसके 8 फैक्टर्स हैं, उन 8 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर 10 हैं और 125 हैं. हमें क्या करना है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. हमें उस नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा नंबर है, फिर उसके सारे फैक्टर्स जो कि 8 उन्होंने बताए हैं उसको सबको लिस्ट डाउन करना है. हिंट उन्होंने ये दिया है कि 10 और 125 भी उस अननोन नंबर का फैक्टर है. इसका मतलब है वो जो कोई सा भी अननोन नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 10 एंड इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 125. अगर वो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है वो अननोन नंबर, तो मतलब वो 10 के टेबल में भी आता होगा और 125 के टेबल पर भी आता होगा. मीन्स इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल होगा. तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 और 125 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं और देखते हैं क्या वो नंबर है जिसके 8 फैक्टर्स हैं. तो हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं. 10 को 2 5s are 10 and 5 1s are 5. I am prime factorizing 10 and 125. Let's start dividing it with 5. Answer will be 25. Again, I will divide this number by 5 and answer will be 5 and 5 ones are 5. Now I will write 10 prime factorization like this. It will be 2 into 5 and 125 की prime factorization में there is no 2, okay, but 5 is 3 times 1 2 and 3. So I will write 5 3 times means 5 cube. Now we will make a comparison of the numbers. हम find out कर रहे हैं lowest common multiple of number 10 and 125. तो नाम में lowest we will take number with the हाईएस्ट पावर्स. तो 2 नंबर का होना या 2 नंबर का ना होना, हाईएस्ट क्या है, 2 नंबर का होना. सो आई विल राइट 2 है. 5 की पावर 1 एंड 5 पावर 3, विच वन इज हाईएस्ट, 5 क्यूब. सो आई विल राइट 5 क्यूब. 2 into 5 cube is equal to 125. So 250 is the LCM, lowest common multiple. अब ये 250 एक ऐसा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आएगा और 120 के टेबल में भी आएगा और ये दोनों नंबर उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. मतलब 1 and 125 विल बी द फैक्टर ऑफ 250. बस हमने अब ये देखना है क्या इस नंबर के 8 फैक्टर्स हैं. अगर 8 फैक्टर्स होते हैं तो दिस विल बी आर required number, otherwise we will have to go for the other number. Let's see. तो हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 250. तो let's start with the number 1. 250s are 250. Then I will go for the number 2. When I multiply 2 with 125, my answer will be 250. 250 is not divisible by 3, not divisible by 4. Yes, it is divisible by 5. So 5 के टेबल में when I multiply 5 with 50, my answer will be 250. And after that this number will come in 10. 10 into 25 and answer will be 250. 250 is not divisible by any other number. तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए. नाउ राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 250. फैक्टर्स ऑफ 250. तो हम देखते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से हैं. 1 2 5 10
25, 50, 125 and 250. Yes, 250 is the number which has exactly 8 factors और उन 8 फैक्टर्स में से एक नंबर 10 भी है और एक नंबर 125 भी है. सो आर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 250 और हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं. इट विल बी 1, 2, 5, 10, 25, 50 and after that 125 and 250. That's it, all 8 factors are complete. This is it, our question number 5 of exercise 1C is done. Thank you so very much for liking the question, for watching my videos. Don't forget to subscribe Solve with Aman. Thank you so very much.